साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया है। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हराया है। अफ्रीका ने 5 विकेट गंवाकर 382 रन बनाए थे। बांग्लादेश के सामने 383 रनों का बड़ा टारगेट था। 4 मैच हारने वाली पहली टीम बनी है बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 के 23वें मुकाबले में बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया है। टीम से क्विंटन डी कॉक ने 174 रन की शानदार पारी खेली है। बांग्लादेश पर जीत के साथ साउथ अफ्रीका पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पर पहुंच गई है। इस वक्त हमारे साथ मनोज जोशी जी जुड़ गए, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और विभूति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव। मनोज जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, साउथ अफ्रीका ने 8वीं बार वर्ल्ड कप में 350 प्लस का स्कोर खड़ा किया है। किस तरह से आज जो परफॉर्मेंस टीम की रही है वो देखते हैं आप? देखिए, पिछले 5 मैचों में अगर कोई टीम 3 बार जो है 350 पार का स्कोर बनाए तो, और 4 बार जो है 5 में से 4 बार 300 प्लस का स्कोर बनाए, यानी 350 का स्कोर 3 बार और 300 प्लस का स्कोर 4 बार बनाए, तो आप उससे उनकी बल्लेबाजी की क्षमताओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जिस तरह से पिछले वर्ल्ड कप की हार का आज बदला लिया साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश से, बहुत ही बखूबी अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, और जो पिछले साल जो सीरीज़ हुई थी जहां बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया था, उसका भी उसने हिसाब चुकता कर लिया। तो ये 2 बड़ी चीज़ें उनके लिए प्रमुख हैं। और तीसरी बड़ी बात मैं कहूँगा कि 2 टीमों को 200 के अंदर समेटना, और आज जो है 233 रन में समेटना, यही जाहिर करता है कि गेंदबाजी उसकी लय में है। लेकिन वो बात अलग है कि एक समय 81 रन पर 6 विकेट इस टीम ने खो दिए थे। उसके बाद अगर ये टीम 233 तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि प्लान ए तो इसका तैयार है साउथ अफ्रीका का, प्लान बी में कहीं ना कहीं कमी है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर शमसी होते, स्पिनर एक अतिरिक्त खिलाया गया होता, क्योंकि अकेले पड़ गए थे यहाँ पर केशव महाराज, तो शायद इतनी जो है ऐसी स्थिति ना होती, और महमूदुल्लाह ने नीचे क्रम में आकर बहुत ही शानदार सेंचुरी बना दी। लेकिन विभूति मिश्रा, फिर भी आज हमने देखा कि बांग्लादेश जिस तरीके से खेली है, बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़े और सेमीफाइनल से भी बाहर हो गई। जी, मैं तो याद कर रहा हूं कि 27 अक्टूबर को क्या होगा जब पाकिस्तान का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से चेन्नई में। एक ऐसी टीम जो 399 रन खड़ा करती है स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ, और आज फिर 382 रन, जवाब ही नहीं है। डी कॉक शानदार खेल रहे हैं, और बाकी के खिलाड़ी भी देखिए, शुरू में 2 विकेट गिरने के बाद जल्दी उसके बाद भी लंबी पार्टनरशिप, जवाब नहीं है। अब आप कह सकते हैं एक झटका, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अब वर्ल्ड कप में भारत के लिए बड़ी चुनौती है साउथ अफ्रीका। मनोज जी, लेकिन आज आपको कहां पर लगा कि बांग्लादेश बहुत कमजोर टीम रही, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार सारे मैच हार गई? देखिए, गेंदबाजी उसकी बहुत कमज़ोर रही है, कमज़ोर पक्ष रहा है। तस्कीन का ना होना टीम के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि बाकी गेंदबाजों की लय वो दिखाई नहीं दे रही, चाहे शरीफुल इस्लाम हो, चाहे उनकी स्पिन बॉलिंग हो, बिल्कुल लय में नहीं दिखी। बिल्कुल ये वही हाल है जैसे पाकिस्तान में नसीम जो है इंजर्ड क्या हुए कि पूरी टीम पर उसका बहुत ही उल्टा असर देखने को मिला। यही कुछ बांग्लादेश के साथ भी हुआ है, यही कुछ साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के साथ भी हो रहा है। वो बात दूसरी है कि वो मैच जीत रहे हैं अपनी बल्लेबाजी की बदौलत, और गेंदबाजी भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़े से बदलाव की यहाँ ज़रूरत है। मुझे लगता है कि गेंदबाजी ने एक तरह से बहुत लेट डाउन किया है बांग्लादेश को, क्योंकि ये बांग्लादेश की वो टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, जिसने अपने देश में भारत को भी हराया सीरीज में, और एशिया कप में भी उसने, बेशक भारत ने जो है चमचमाती ट्रॉफी उठाई एशिया कप की, लेकिन लीग मुकाबले में उसने, बांग्लादेश ने भारत को भी हराया। तो ये स्थिति आज जो बदतर हुई है उसकी, वो उसकी गेंदबाजी की वजह से हुई है। लेकिन पावर प्ले के दौरान साउथ अफ्रीकी जो ओपनर्स है वो दबाव में दिखे। शाकिब की वापसी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, शाकिब की वापसी अपने आप में ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको सर्वांगीण खेल दिखाना होगा, आपको एक यूनिट की तरह गेम दिखाना होगा। वो यूनिट की तरह गेम नहीं दिखा पाई है बांग्लादेश की टीम। बल्लेबाजी में निचले क्रम में आके महमूदुल्लाह बिल्कुल वन मैन आर्मी साबित होते हैं, लेकिन
मंजिल तक पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि लक्ष्य बिल्कुल पहाड़नुमा लक्ष्य था। और जैसा कि अभी बताया गया क्विंटन डिकॉक के बारे में, जिन्होंने 174 रन की पारी खेली, जिन्होंने विराट कोहली के जो सबसे ज़्यादा रन थे इस वर्ल्ड कप में, उन रनों को भी उन्होंने पार कर लिया। और तो और जिस तरह से उन्होंने मार्करम के साथ एक सेंचुरी पार्टनरशिप की, क्लासेन के साथ जो है उन्होंने एक दूसरी सेंचुरी पार्टनरशिप की। और इससे भी अच्छी बात जो लगी है साउथ अफ्रीका की, जो किसी टीम में नहीं है, भारत में भी वो चीज़ नहीं है, कि आखिरी 10 ओवर का बहुत ही अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल करना। आखिरी 10 ओवर में जिस तरह से आज 144 रन बनाए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी टीम की हालत क्या होगी, गेंदबाजों की हालत क्या होगी। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 143 रन बनाए थे इस टीम ने आखिरी 10 ओवर में। और उससे पहले अगर हम देखें तो श्रीलंका के खिलाफ इसी टीम ने 137 रन बनाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 137, 143, 144, अगर 10 ओवर में इतने स्कोर बनता है, इतने रन बनते हैं आखिरी 10 ओवर में, तो ये टीम कुछ खास है। और खासकर इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है क्लासेन को, जो एक ऐसे उभर कर सामने आए हैं। जब भारत आए थे 74 रन की नॉटआउट पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच भी बने थे, लेकिन वो आज बेताज बादशाह हैं आखिरी 10 ओवर के। हम भले ही डिकॉक और क्लासेन की बात करें, लेकिन मिलर को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तूफानी पारी खेली है और 25 गेंदों पर 65 रन बनाए। पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे ना, तो वो बहुत ही कम गेंदों पर 25 गेंदों पर 65 रन की पार्टनरशिप हुई है। और इसने एक तरह से बांग्लादेश के जो खेमे में खलबली मचा दी। जिस तरह से चौके छक्कों की बरसात हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका टीम, ये वाकई मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका टीम ने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी लगातार कर रही है आखिरी 10 ओवर में, आप उनके जल्दी से जल्दी विकेट निकालें, खासकर क्लासेन को आउट करें, मिलर को आउट करें, और तभी आप भारत भी जो है कुछ बेहतर सोच सकता है। नहीं तो आखिरी ओवरों में जिस तरह से प्रहार किए गए, वो बात अलग है कि भारत के खिलाफ ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं, दो बीच के स्पिनर ऐसे हैं जो बीच के 30 ओवर में स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं। और बाकी हमारी जो तेज गेंदबाजी है शमी के आने से और ज़्यादा मजबूत हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगा जैसा कि 10 ओवर में उसने इंग्लैंड के खिलाफ किया, और उसने श्रीलंका के खिलाफ किया, और बांग्लादेश के खिलाफ किया। विभूति जी, अगर आज के मैच की हाइलाइट्स की बात करें तो आप लगातार क्योंकि मैच देख रहे थे, कहां पर आपको कौन कौन से खिलाड़ियों ने इंप्रेस किया? खासतौर से साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो बड़ी ही विस्फोटक पारियां बल्लेबाजों ने खेली। देखिए, डिकॉक के बारे में सब जानते ही हैं, क्लासेन का आपने देखा ही है। और साउथ अफ्रीका में एक अच्छी बात यह है कि जो उनके बॉलर्स हैं वो भी विकेट लेके आते ही हैं। आज खास बात ये देखिए, टीम हार गई है बांग्लादेश की, लगभग ये बात तय थी कि टीम हार जाएगी, इतना बड़ा स्कोर था, लेकिन 58 पे 5, 81 पे 6, इसके बाद भी टीम खड़ी होती है, संघर्ष करती है। महमूदुल्लाह ऐसे जो हैं वो सेंचुरी मारते हैं। यह भी एक अच्छी बात है बांग्लादेश के लिए, और उसको आगे इसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक सबक लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ये उस टीम के लिए एक अच्छी बात भी है आज की। मनोज जी, क्या केवल गेंदबाजों में खामियां हैं? बांग्लादेश की टीम की बात करें तो आपको लगता है कि बल्लेबाजी में भी कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं जिस पर काम करना चाहिए? नहीं, बांग्लादेश को तो देखो जी, अब बल्लेबाजी गेंदबाजी हर क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो जिस तरह से विकेटों का जो पतन हुआ, आज जिस तरह से मार्को जेंसन को, जो कि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं, जिनकी स्वाभाविक तौर पर गेंद अंदर की तरफ आती है, वहाँ पर उनकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर उनको विकेट मिले हैं। उन्होंने जिस तरह से आज हसन को आउट किया, नजमुल हुसैन को आउट किया, और उससे जो है एक उनका बेस जो है वो गड़बड़ा गया। और उसके बाद कोइजी को जिस तरह से आज लगातार विकेट मिले हैं, शॉर्ट पे डिलीवरीज पर भी मिले हैं, स्लोअर पर भी मिले हैं, और कुछ गेंदें लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, उस पर भी उन्होंने बल्ले एक छेड़खानी की है उस गेंद के साथ। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इस तरह के बेतुके शॉट खेलेंगे, और इतना बड़ा, ठीक है, समझ में आता है कि इतना रनों का पहाड़ है, और उसको अगर आप चेज करना है तो आपको तकनीकी तौर पर थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद आप आड़े तिरछे शॉट खेल सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें क्विंटन डिकॉक ने भी आज कुछ एक आड़े तिरछे शॉट खेले हैं जो क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं हैं, और उससे उन्होंने अपनी पारी को और बड़ा कर लिया। और ये किसी भी विकेट कीपर की सबसे बड़ी पारी है जो क्विंटन डिकॉक ने खेली। और उसके बाद उन्होंने जो मार्करम के साथ जो पारी को आगे बढ़ाया है वो काबिले तारीफ था। लेकिन तंजीद हसन और लिटन दास ने हालांकि धीमी शुरुआत की, लेकिन शॉट अच्छा खेलने की उन्होंने कोशिश की। शुरुआत के 10 ओवर की अगर बात करें तो 3 विकेट गंवाने के बाद हालांकि कोशिश हुई कि इस रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए।
जी हाँ, बिल्कुल सोचा, उनका उनका तरीका तो ठीक था, लेकिन वही है कि निप बेकर बॉल जो बहुत तेज़ी के साथ अंदर आती है, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि ये वही लिटन दास हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ भी भारत की मुश्किलें बढ़ा दी थी एक मैच में, जब वो बारिश आ गई थी उस मैच में, जहां उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, और उसके लिए वो जाने भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमताएं नहीं है, टीम एकजुट होनी चाहिए, जो एकजुट आज शायद नहीं है, लेकिन क्षमताओं की कोई कमी नहीं है बांग्लादेश के पास, और इसी वजह से तो उसने जो है भारत को हराया, उसने साउथ अफ्रीका को हराया और तमाम बड़ी टीमों को हराकर एक तरह से सनसनी फैला दी। लेकिन यहाँ पर मौके पर वो ना चल पाना, उसकी बड़ी वजह यही है, आड़े तिरछे उल्टे सीधे शॉट खेलना और उसकी गेंदबाजों का बिल्कुल ना चल पाना, लय में ना आना, और तस्कीन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, वो उनके लिए बहुत ही महंगी साबित हुई, क्योंकि तस्कीन आज के युग में ऐसे गेंदबाज हैं जो उनके अब तक के जो फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं, जो मुर्तजा, जिन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में भारत को बहुत परेशान किया था, 4 विकेट चटकाए थे और भारत को हराया था इसी बांग्लादेश की टीम ने, उसके बाद वो सबसे ज़्यादा तेज़ गति से गेंदबाजी करने वाले बॉलर हैं। तो उनका ना होना टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ। हालांकि शाकिब की वापसी से बहुत उम्मीदें की जा रही थी कि टीम को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन एक ही रन पर उनको चलता कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। शाकिब उल हसन जिस तरह से एक शॉर्ट गेंद पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, उस पर वो आउट हुए, और विलियम्स ने उनका उनको विकेट उनका चटकाया है, तो एक तरह से कुछ जो नए प्लेयर्स को खिलाया, नए बॉलर्स को खिलाया, और ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आजमाए ऐसे बॉलर्स। उनके खिलाफ कोई होमवर्क नहीं था बांग्लादेश का, क्योंकि अंदाज़ा उनको नहीं था कि ये बॉलर किस लेवल की बॉलिंग करेंगे। कोइजी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, रबाडा जो है वो चौथे नंबर पर गेंदबाजी करने के लिए आए, उन्हें मेन फ्रंट बॉलर नहीं इस्तेमाल किया जाना, ये सब उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था साउथ अफ्रीका की। लेकिन फिर बात घूम फिर कर वही आती है कि आपको एक स्पिनर और अतिरिक्त रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे स्पिनर्स तो यही दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से 82 पे 6 और उसके बाद आप 233 तक वो टीम पहुंच जाती है, और वो भी महमूदुल्लाह की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत, तो आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा स्पिनर जो कि आपके पास लेफ्ट आर्म चाइनामैन मौजूद है, उनको जरूर खिलाना चाहिए। विभूति जी, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो पहले से लगातार सारे मैच हार रही थी, क्या एक भी मैच से सबक नहीं लिया? क्योंकि हर एक टीम जब भी मैच हारती है उसके बाद आकलन किया जाता है, समीक्षा होती है, और उसी तैयारी के साथ टीम उतरती है। दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के सामने आप इस तरह से सरेंडर कर देंगे? जी हाँ, आज तो उम्मीद थी कि जिस तरह से पहले बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को कड़ा टक्कर दिया है, तो आज भी कड़ा टक्कर दोनों के बीच होता, रोमांचक मुकाबला होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि पूरी टीम ने अपना खेल नहीं दिखाया, केवल 1 और 2 प्लेयर के चलने से टीम नहीं जीत पाती है। मनोज जी, मेरा एक सवाल है आपसे, एक जिज्ञासा है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका एक बड़े बड़े स्कोर कर रहा है, और उसके जो बॉलर्स हैं, खासकर केशव महाराज, हालांकि आज एक ही विकेट मिला लेकिन काफ़ी कम रन देते हैं वो, तो भारत को किस तरह की रणनीति अपनानी होगी? देखो जी, एक तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और लेफ्ट आर्म स्पिनर भारत के लिए परेशानी का सबब बने हैं पिछले 2 वर्षों में। उनको बहुत ध्यान से खेलना होगा। अगर शमसी आ जाते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हमने नहीं खेला, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं नेट्स पर कुलदीप यादव को ही खेलते रहे हैं, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएगा, खासकर साउथ अफ्रीका इन दोनों स्पिनर्स को उतारेगा, क्योंकि ठीक आपने कहा कि उन पर रन बनना बहुत मुश्किल होता है, और जो डॉट बॉल्स का जो दबाव होता है उससे वो विकेट चटकाते हैं, या उनको विकेट नहीं मिलता तो दूसरे छोर पर जो गेंदबाजी कर रहा है उसको विकेट मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी स्ट्रेटजी जो है, उससे वाकई भारतीय टीम को सावधान रहना होगा। मनोज जी, अभी हाल ही में जो मैच हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, एक बड़ा फेरबदल हुआ। आज भी वैसे ही मैच की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जी हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला, जिसमें अफगानिस्तान ने जिस तरह से गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, और उलटफेर की क्योंकि उम्मीदें जगने लगी, क्योंकि 2 मुकाबले उसने अब जीते हैं, तो अब अफगानिस्तान को अब हम उलटफेर करने वाली टीम ना कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये टीम को तो हम वो 2003 वाली केनिया की टीम के रूप में देख रहे हैं, जो टीम जो पहुंची थी आगे, सेमीफाइनल तक पहुंची थी, और इसी तरह से हम जिम्बाब्वे की टीम की तरह इसको समझ रहे हैं। तो वही आज उलटफेर नहीं हुआ,
क्योंकि शायद इसकी बड़ी वजह जो थी वो थी उनकी गेंदबाजी उस लेवल की नहीं थी जिससे उनका बहुत बड़ा स्कोर बन गया। और उसके बाद जो रही सही कसर, शुरुआती 4, 5, 6 विकेट बहुत जल्दी गिरने से पूरी हो गई, उससे मैच में कहीं बांग्लादेश दिखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल कर रहा है, एक संतोषजनक स्कोर तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो उनको चुनौती देता हुआ साउथ अफ्रीका को लग रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्योंकि ये मैच हुआ, वहां की पिच के हिसाब से आपको क्या लगा कि किसको फेवर किया? क्या बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हालांकि तूफानी पारी खेली है साउथ अफ्रीका ने और कॉम्बिनेशन अच्छा दिखा बल्लेबाजी का भी और बॉलिंग का भी। जी हाँ, देखिए वहाँ बांग्लादेश में क्योंकि स्पिनर्स ज़्यादा हैं और यहाँ स्पिनर्स बहुत कम थे साउथ अफ्रीका में, तो जाहिर सी बात है कि विकेट्स जो हैं ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों को ही मिले साउथ अफ्रीका के। और क्योंकि वहाँ एक लाल मिट्टी की विकेट है जिसकी एक प्रवृत्ति है कि खास तौर पर वहाँ उछाल मिलता है, और उछाल मिलने के साथ ही जहाँ उछाल मिलता है गेंद बल्ले पर भी आती है और गेंद बॉल कैरी भी होती है। तो ऐसी स्थिति में बड़े शॉट्स खेलना अच्छा रहता है, संतोषजनक, मतलब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्योंकि अब अगर आप स्पिन, क्योंकि बीच में बॉल जो है थोड़ा टर्न भी ले रही थी, तो ऐसी स्थिति में एक बॉलर को कम खिलाना, स्पिनर को कम खिलाना, वो एक रणनीति का मैं कहूँगा एक खराब हिस्सा था जो बांग्लादेश के जो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल पैदा करता हुआ दिखाई दिया। नहीं तो इतना स्कोर ना बनता, क्योंकि बहुत 233 रन के लिए हम भी इंतजार करते रह गए, लेकिन यह मुकाबला कम से कम 1 घंटा पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन वही विकेट जो है यहाँ पर उछाल लेती हुई विकेट है और यहाँ बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विभूति जी, आपका भी तमाम बातचीत के लिए।